अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है सबसे पहले साइंटिस्ट था डीडब्ल्यू का, उसने इसको आइसोलेट किया था, अलग किया था। और लाइसोम होता है स्प्लिटिंग यानी तोड़ने वाला, सोम इन बॉडी, ठीक है, यानी कि सेल्स को तोड़ने वाला। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती है और इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और फैगोसाइटिक सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि उनके पास एसिड फॉस्फेटेज और मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि बहुत सारे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और एसिड फॉस्फेटेज होते हैं जो कि चीज़ों को तोड़ने में हेल्प आउट करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ये इनमें पाया जाता है, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल में पाया जाता है। अब लाइसोसोम जो है उसकी फॉर्मेशन क्या है? आर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो है लाइसोसोम को बनाने में हेल्प आउट करता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, इट ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम टू गोल्जी अपरेटस, ठीक है, यानी कि आर जो होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को बनाता है और फिर इसको बाद में कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? गोल्जी अपरेटस की तरफ, ठीक है, गोल्जी अपरेटस की तरफ ये ट्रांसपोर्ट कर देता है लाइसोसोमल एंजाइम। कौन? आर, ठीक है। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है ये मज़ीद जो होता है इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स आर टेकन प्लेस ऑन गोल्जी अपरेटस, यानी कि गोल्जी अपरेटस के ऊपर जो होते हैं मज़ीद जो है प्रोसेसेस जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे गोल्जी अपरेटस के ऊपर, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस से जो एंजाइम्स उतरते हैं, बर्डेड ऑफ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि द प्रोसीड एंजाइम्स आर बर्डेड ऑफ फ्रॉम दी गोल्जी अपरेटस, दे आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, यानी कि गोल्जी अपरेटस से उतरने वाले, बर्डेड ऑफ यानी उतरने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इनको गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं और प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम जो होते हैं उसके फंक्शंस क्या हैं? लाइसोसोम के फंक्शन में ये है कि ये जो इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि पुराने और जो ख़राब जो हिस्से होते हैं सेल के उनको उनकी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। इसके बाद इन्वॉल्व होता है हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान जो डीजनरेशन सेल्स की करता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कौन? लाइसोसोम। इट इन्वॉल्व इन डीजनरेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये है कि ये इन्वॉल्व होता है सेलुलर मटेरियल को रीन्यू करने में और रिसाइकल करने में, ठीक है। और अगला ये है इसका फंक्शन के जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर जो डाइजेशन हो रही होती है उसमें भी कौन इन्वॉल्व होता है? लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो है फैगोसाइटोसिस, फैगो मीन सेल, और इसका ये सारे का मतलब है कि सेल ईटिंग प्रोसेस। अब ये जो है इसमें यह है कि ये वाला एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो है प्राइमरी लाइसोसोम है, ये देखें ये एक सेल है, इसके पास प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये मटेरियल जो है वो बाहर से आ रहा है तो सेल इसको क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है, इसके पास प्राइमरी लाइसोसोम है। अब सेल ने क्या, इस प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या करना, इस बाहर से आने वाले जो मटेरियल है उसके साथ इसको क्या करना है? इनगल्फ कर लेना है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बना है उसको हमने क्या करना है? डाइजेस्टिव वैक्यूल कहना है, ठीक है, यानी कि एनी फॉरेगन गेन एंट्री इनटू द सेल, यानी कि ये कोई भी मटेरियल जो है जब सेल के अंदर आता है विच इज़ इमीडिएटली इनगल्फ, यानी कि खा लिया जाता है, देन डाइजेस्टिव वैक्यूल इज फॉर्म्ड, आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये देखें कि जब कोई भी बाहर से मटेरियल आता है तो सेल इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और इसके बाद जो वहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो इसको इनगल्फ करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। Any foreign gain entry into the cell which is immediately engulfed by lysosome then form digestive vacuole, this is also called secondary lysosome, इसको secondary lysosome भी कहते हैं। अब आगे है
ऑटोफैगी यानी कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, यानी कि सेल जो होता है, अब बाज़ दफ़ा इसे ज़रूरत पड़ती है, इसको खा मतलब कुछ नहीं मिल रहा होता है, एनर्जी कहीं से नहीं मिल रही होती, वो अपनी ही चीज़ों को अंदर से खाना शुरू कर देता है। ये देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें सेल का जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है इसके पास लाइसोसोम है, ठीक है। Sometime eat their parts of cells during starvation, then form autophagosome. This is called secondary lysosome. यानी कि कहत के दौरान सेल जो होता है बाज़ का अपनी ही चीज़ों को खाना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं, या उसको सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। ये देखें, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और इसने क्या किया, जब ज़रूरत पड़नी है इसे सेल को स्टारवेशन यानी कहत के दौरान, तो इसने लाइसोसोम ने इस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लेना है, इससे एनर्जी ले लेनी है, यानी इसको खा लेना, निकाल खा लेना है, ठीक है। तो उससे जो स्ट्रक्चर आगे बनता है ये वाला, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसोम भी कहते हैं, जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, ये इसकी डेफिनेशन अब हम प्रॉपर वाली करेंगे कि डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल ये वाला जो है, और इसकी बाद एंड ऑटोफेगोसोम बोथ आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी कि जो पीछे बना फेगोसाइटोसिस में डाइजेस्टिव वैक्यूल, यहाँ पर ऑटोफेगी में बना ऑटोफेगोसोम स्ट्रक्चर, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।